मैं सबसे पहले आज के त्यौहार के रक्षाबंधन की आप सबको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धरती पर और दुनिया में ऐसा त्यौहार भारत और भारतवासी ही दुनिया में मनाते हैं। इस दिन जहां रक्षाबंधन के दिन राखी पहनाते हैं, बहनें हमारी राखी पहनाती हैं, वहीं संकल्प भाई लेता है उनकी रक्षा के लिए, उनके तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए संकल्प। हम समाजवादी लोग मिलकर के रक्षाबंधन पे संकल्प लेते हैं और कल भी ये बात रखी थी हम लोगों ने कि भविष्य में माताओं बहनों के सम्मान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना करके उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी रखवाली करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि कल मैं जेपीएनआईसी पे आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कल क्योंकि कार्यक्रम दूसरे तरह का था इसलिए बातचीत आपसे नहीं हो पाई। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी भेज दिया। बीजेपी ने जेपी भेज दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी भेज दें। ये जो आप जेपीएनआईसी देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी और उस समय के बहुत सीनियर समाजवादी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब शिलान्यास हुआ था, और किसी कारणवश सरकार जाने के बाद वो नहीं बन पाया। उन्हें जब समाजवादी सरकार आई तो उसका काम शुरू किया गया और उस समय जो सपना देखा था, उस समय जो लीडर्स ने कहा था कि जयप्रकाश जी के योगदान को और जयप्रकाश जी से जो लोग एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसका जो बिल्डिंग बने वो कम से कम एक मैसेज दे, और उन्होंने युवाओं को जगाने का काम किया था और किस समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और उनकी संपूर्ण क्रांति ने देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम किया। वो जो भी परिस्थितियां थी राजनीतिक, उससे आगे हम लोग चल करके, और जेपीएनआईसी जब बना तो कोशिश की गई कि वन ऑफ द बेस्ट जगह बने, बिल्डिंग बने आर्किटेक्चरली और फंक्शन में भी, जो जनता को सुविधा दे। और 18 एकड़ 20 एकड़ से ज्यादा एरिया में ये बिल्डिंग बनी है और जनता के पैसे से बनी। सवाल ये नहीं है कि किसके नाम पर किस सरकार ने बनाई, यही तो आरोप हम लोगों पर था। और याद कीजिए वो दिन जब इनके मंत्री जाते थे और चेक करते थे कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। और कारण क्या है कि निजी हाथों में दे रहे हैं। जयप्रकाश जी, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के समय पर नाम इस्तेमाल किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना सोशल लीडर नहीं था। पार्टी के गठन के समय पर उन्हें यह मैसेज देना था कि वो समाजवादी विचारधारा पर अपनी पार्टी को चलाएंगे। इसलिए गठन के दिन, जिस समय उनके पहले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, उस समय जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके उन्होंने अपने पार्टी का अधिवेशन किया था। उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि उस पर सबसे ज्यादा खर्चा किसने दिया था। वो डॉक्यूमेंटेड है कि किसने सबसे ज्यादा उस अधिवेशन के लिए चंदा दिया था। जो पी से पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उससे तार जुड़े थे उनके। उनकी गठन के समय सबसे ज्यादा पैसा दिया था
बात इतनी सी है कि इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। समाजवादी विचारधारा पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब संकल्प लिया था तो जयप्रकाश जी की तस्वीर उन्होंने लगाई थी। उन्हीं के नाम पर समाजवादी नेताजी हम सब लोगों ने जेपीएनआईसी बनाया और बहुत अपने आप में सिग्नेचर बिल्डिंग बनी। ये चाहते तो वो काम पूरा हो जाता, लेकिन 10 साल में भी काम पूरा नहीं किया सरकार ने। काम पूरा करना तो दूर, जो ठेकेदार थे उनको पूरा पेमेंट किया गया है, पूरा पेमेंट हुआ है उनको। न केवल मुख्य ठेकेदार का पेमेंट हुआ है, बल्कि और जिन लोगों ने ठेकेदारी की, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। जो काम का भुगतान हुआ है वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनसे लिखवा लिया गया है कि हमने काम पूरा किया और भविष्य में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना आपके खिलाफ जांच की कोई दरखास्त देंगे। तो सोचिए, जब आरोप ये लग रहा था कि इस बिल्डिंग पर न जाने क्या भ्रष्टाचार हुआ, वही मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ये कहा कि आप जाते समय देख सकते हैं एक लाल बिल्डिंग दिखाई देती है, और लोहिया इंस्टीट्यूट में जो भाषण दिया था वो आपको याद होगा, उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कहा। और फिर अगर कोई कमी थी, किसी कारण कोई करप्शन हुआ था, तो 10 साल तक क्या जांच करते रहे ये लोग। उनके एक मंत्री इतने समझदार थे कि जब ऊपर पहुंचे वो टॉप फ्लोर पे, तो बोलिए ये हेलीपैड की आवश्यकता क्या थी इस बिल्डिंग में। वो अलग बात है कि दूसरे काम को देखने जब गए, जब कुदाल उनकी नहीं काम की, कुदाल भी काम नहीं की, खोदते रहे, तो उन्होंने कहीं किनारा देखा शायद वहीं खुद जाए तो देख लें उसको। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। किसान बाजार, वहां भी अगर समाजवादी सरकार में जो बना था, किसानों को रुकने के लिए, किसानों को उनको सुविधा देने के लिए, अगर वो सामान लेकर के आए, अगर कोई चीज लेकर के आए और बाजार में न बिके और कुछ दिन रहना पड़े, तो अपना सामान कहां रखेंगे। तो इसलिए किसानों के लिए उस किसान बाजार में एक बहुत शानदार जगह बनाई गई थी, लेकिन इनकी नजर पड़ी, अपने स्वजाति साथी को वो होटल के रूप में वो भी बेच दिया। जो आप सही पथ से देखते होंगे, एक ऊंची सी लाल बिल्डिंग, वो भी बेच दिया। और प्लासियो मॉल जो बना है वो समाजवादियों की सरकार में बना था। ऐसा मॉल, ऐसा स्थान जहां इतना बाजार एक साथ हो, शायद देश में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आर्किटेक्चरली और फंक्शनली और लोगों के लिए इतना प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बाजार बना करके समाजवादियों ने दिया। और जब उसको बेचा गया, क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो, इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान-ए अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन, और न जाने कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर ओलंपिक साइज, वर्ल्ड क्लास, ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल था। पूरे यूपी में शायद हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल कहीं नहीं रहा होगा जो ये जेपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। न केवल वो, बल्कि ऑडिटोरियम है वहां पर, बल्कि
ऑडिटोरियम के साथ साथ, क्योंकि कन्वेंशन अगर बड़े करने आपको, गेट टुगेदर बड़े करने हैं, तो आपके पास कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। ये 2000 से बड़ी कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर था और आर्किटेक्चरली इंजीनियरिंग के पर्पज से या इंजीनियरिंग के नजर से आप देखेंगे तो शायद ऐसा हॉल कहीं आपको देखने को नहीं मिलता जो JP-90 में समाजवादी सरकार में बना था। बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वैश कोर्ट है, जिम था, रेस्टोरेंट था, रूफटॉप रेस्टोरेंट, और जो रूफटॉप बनाया गया था वो कैंटिलीवर है। शायद वनस्पति वाले अगर वहां खड़े हो जाएं तो जमीन नहीं देख सकते, और अगर जमीन देख ली तो वनस्पति वालों को हो सकता है स्पाइन में कहीं दर्द आ जाए या स्पाइन में ठंडक आ जाए। हेलीपैड था और पार्किंग की बड़ी जगह है जहां पर लगभग कई सौ गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शहर जब बड़ा हो जाए, अर्बनाइजेशन हो जाए, तो पार्किंग के स्थान कहां है। तो एक सुरक्षित पार्किंग स्पेस क्रिएट किया था। और फिर आरोप कैसे कैसे लगाए, जो आरोप लगाए गए, क्या लगाया गया आरोप, सबसे पहले लगाया गया आरोप कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण JP-90 है। बेचने वाले ये भूल गए, ये लगता शीशे में देख करके कह रहे होंगे। ये जो पहला आरोप लगाया था कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण JP-90 है, शायद ये बात सच हो जाएगी अगर वो शीशे में देख करके कहें तो। 30 साल की लीज पर बेच दिया अब, और बाजार भाव क्या रहा होगा इसका कैलकुलेशन कौन कर सकता है। कोई कैलकुलेशन तो होगा। अगर आज मार्केट में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़े स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम उसको लेकर के जाएं, तो जब बाजार भाव तो भी होगा कोई ना कोई। अगर बिल्डअप एरिया जो अगर 10 लाख स्क्वायर फीट है तो लगभग 6000 करोड़ की कीमत का बन गया ये। 6000 करोड़ की चीज, $6,000 का। तो इसीलिए बीजेपी ने जेपी बेच दिया, बीजेपी ने अपना ही जेपी बेच दिया। और अगर JP-90 इतना प्रतिष्ठित और एक सिग्नेचर बिल्डिंग जो दूर से देखने में ही लगती है कि ये एक कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और उनके नाम को, उनके काम को, और सबसे बड़ी बात है कि सोशलिस्ट मूवमेंट के लोकनायक, ये खलनायक का काम कर रही है सरकार। लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर समर्पित। और सबसे बड़ा इमोशन ये कि नेताजी और उस समय के सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के और बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स उस समय थे, कार्यक्रम में मौजूद थे। शायद मोहन सिंह जी भी रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे, भूषण तिवारी जी भी रहे होंगे। अगर पुरानी न्यूज आप देखेंगे तो वो तमाम समाजवादी नेता जिनके योगदान की वजह से आज समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही, इतनी खड़ी हुई अपनी आइडियोलॉजी पर, उन सबके रहते हुए इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। अगर केवल हम पार्किंग का हिसाब किताब लगा दें, अगर पार्किंग का ही हिसाब लगा दें, जो पार्किंग है उसमें जो बिल्डिंग तो बनी हुई है, पार्किंग जो स्पेस है वो 500 गाड़ियों से ज्यादा का है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो ओपन स्पेस है, जो ओपन स्पेस में जो पार्किंग हो सकती है, तो बड़ी संख्या में पार्किंग हो सकती है। और अगर केवल पार्किंग का हिसाब लगा लें हम, तो पार्किंग में भी ये पैसा कमाना चाहते रहे होंगे। अब सबसे महंगी पार्किंग कहां है, अभी कितना ले रहे हैं पैसा पार्किंग का?
कितने हैं एयरपोर्ट पे, सोचिए आप। बता रहे हैं कि 660 रुपए लेते हैं पूरी ओवरनाइट। हाँ, वो घंटे के बस बन ही जाएगा। तो अगर 1200 गाड़ियां पार्क हों और 660 रुपए लिया जाए तो कितना हो गया? प्रतिदिन हिसाब किताब लगाइए कितना हो गया, सोचिए आप। और अगर यही हम लगा लें हिसाब किताब पूरे 30 साल का, तो उतना ही के हो गया जितना, कितने पैसा हो गया? 867 करोड़, 867 करोड़ रुपए। बताइए आप, केवल पार्किंग से बना लोगे पैसा। सोचिए अगर पार्किंग का ही पैसा हम हिसाब किताब लगा लें 30 साल का, तो इस बिल्डिंग के आसपास कितनी पार्किंग का पैसा कमाया जाएगा। पार्किंग ही नहीं है आपके पास, पार्किंग स्पेस नहीं है। और 2 5 स्टार होटल के पीछे की बिल्डिंग की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और कितने रुपए में दे दिया इन्होंने? केवल एक नहीं बेचा इन्होंने, ये तो जेपीएनआईसी बेच दिया मान लीजिए, शाने अवध बेचा था। इससे ज्यादा प्राइम लैंड है वो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है वो। जेपीएनआईसी बेचा 831 करोड़ का, शाने अवध बेचा 428 करोड़ रुपए का बेच दिया उन्होंने। और उसमें तो चिट्ठी लिखी गई थी, और जब इन्हें वो नहीं मिला तो इन्होंने जनरेशन पार्क के भी पार्क बेच दिए। बताइए आप, जनरेशन मिस पार्क के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी अपने लोगों को दे दी। न केवल एक्टिविटी जो हो रही है वो दे दी प्राइवेट हाथों में, पार्क में जाने के लिए पैसा लगना लगा, और जो गरीबों के लिए बने थे कि यहां पर गरीब लोग अपनी शादी विवाह करा पाएंगे कम पैसे में, वो भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में और अपने लोगों को दे दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसका भी टोल प्राइवेट हाथों में दे दिया अपने। जो रीकारपेटिंग होनी थी, सुना है कि रीकारपेटिंग ऐसी की कि मंत्री जी का विभाग ही छिन गया। और क्यों छिना विभाग? कोई तो कारण रहा होगा कि वो विभाग क्यों छिना। कोई ना कोई भ्रष्टाचार की बात तो रही होगी ना। तो केवल सवाल इतना भी बनता है कि जो जनता के पैसे का लाभ आखिरकार किसको दे रहे हैं। अगर दिल्ली वाला बड़ा इंजन बड़ी चीजें बेच रहा है, तो यूपी का छोटा इंजन छोटी चीजें बेच रहा है। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा, नहीं तो ये बीजेपी बेच दे, बदनामी के डर से, नहीं तो बीजेपी को बेच देंगे लोग। बोलो मत, बताओ मत, उसी से सरकार बनेगी। तो कुछ चीजें मत बताओ क्या हो रहा है। तो आप सोचिए जेपीएनआईसी जैसी बिल्डिंग बेच दी, और तब जब समय नहीं बचा इनके पास, पेमेंट कर करके बेच दी, बड़ा घोटाला किया है। खैर, तो समय आने पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी। और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे,
कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट। वो जांच का विषय में आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो अकेले खड़े भी बोर हो रहे होंगे, तो आपके बात को मानूंगा और कई समाजवादियों के उनके साथ खड़ा कर देंगे, जिससे बातचीत अपनी करते रहें। आप यहाँ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नहीं, जेपीएनआईसी पे रहो। हाँ, वो तो खैर वोट की हेराफेरी की बात तो है ही। अब अगर आप हमारी इतनी मदद कर दो कि जो बीएलओ बुलाए गए थे, वो कौन बीएलओ बुलाए गए थे, वो सूची तो मिलेगी आखिरकार। बीएलओ को क्या निर्देश दिया गया होगा? ये भाई, जब आप कारोबारी लोगों से मिल जाएंगे, कारोबारियों के साथ मिलकर के फैसला करेंगे आप, और मुनाफे कैसे जाए उन तक, मुनाफा कैसे ज्यादा ज्यादा पहुंचे। जब सरकार की नीयत ये हो जाएगी तो फिर गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों को भरा जा रहा है, उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों की तिजोरी भरने में काम कर रही है। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों से भी इनको चिढ़ है, सुरंगी लोगों को, अंडरग्राउंड लोगों को, अनरजिस्टर्ड लोगों को। पहले जांच। कौन? और जो न्यूज नहीं चला रहे वो भी जांच के दायरे में आएंगे। मैं सबको देख रहा हूं मैं। वैसे तो हम लोग कुछ गलती कर दें, छोटी मोटी गलती किसी से हो जाए तो न जाने कितनी खबरें चलती हैं। आंखों के सामने से इतनी बड़ी बिल्डिंग चोरी हो गई, बेच दी गई। समाजवादी की बनाई हुई जितनी भी चीजें ये बेच रहे हैं, क्या इनको चिढ़ है कि ये जो सरकार ने विकास किया था, आपने जो विकास किया था उससे ये चिढ़े जा रहे हैं और खुद तो कुछ कर नहीं रहे सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। अब ये जो विकास जो आपने जो भी किया है उस चीज को जो है ये खत्म करने पे तुले। विकास से लोगों का जीवन बदलता है, और अगर अर्बनाइजेशन हो तो जीवन शैली में मदद मिलती, जीवन शैली बदल जाती है। सोचिए, समाजवादियों ने लोहिया पार्क बनाया, एक लंग्स है सिटी के लिए। जनरेशन पार्क बने, पेड़ लगे हैं वहां पर, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन है, क्योंकि इन्हें मुनाफा अपने लोगों को पहुंचाना है, दूसरे का काम खत्म करना है, बर्बाद करना है, इसीलिए बेच रहे हैं और अपने लोगों को लाभ देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए, मंडी का जो होटल बना है, नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ, दयाल पैराडाइज, गेटवे पैराडाइज, जो भी, एनीवे। आप सोचिए, क्या किसान बाजार था वो। आपका बस स्टैंड उसके बाद एलडीए ने बनाया था, वो भी बेच दिया इन्होंने। और देखिए, मॉडल है इनके मॉडल जेब भरने वाले हैं। आप कोई मॉडल इनका उठा करके देख लीजिए, सब जेब भरने का है। उनके लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं।
अभी एक सड़क जो बनी सबसे बड़ी, उसमें दरार पड़ गई, जाने कितनी जगह मिट्टी ढह गई। गंगा एक्सप्रेसवे बताइए, वो भी ढह रहा है। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही ढह गया था। आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का क्या हाल है, आज भी ठीक नहीं चल रहा। ये तमाम वो मॉडल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भर रही है। टोल कौन ले रहा है, ज्यादा टोल कौन ले रहा है? आप देखिए, समाजवादियों का जो मॉडल था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आज भी खराब नहीं है। इतने 10 साल की मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए उस सड़क का। उसके बावजूद भी सड़क, वो आज इनकी सड़कों से अच्छी सड़क है। इनकी सड़कें देख लीजिए आप, बरसात हुई नहीं कि मिट्टी बह जाती इनकी। दुखद है कि जो नेपाल में हुआ, बड़ी पैमाने पे लोगों की जान गई है। और क्या कारण रहा, कई लोग बता रहे हैं कि अर्थक्वेक आया जिससे टेम्परेरी या आर्टिफिशियल डैम बन गया, बाद में पानी आ गया नीचे, अर्थक्वेक की वजह से कुछ रुकावट आई। एनीवे, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी आपदा में सरकारों को तैयार रहना चाहिए। ये कौन सी नई बात है? बीजेपी की सरकार में तो सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बीजेपी की। पंजाब और हरियाणा का जो जिस तरह होता था हत्याएं या वॉर होता था, वो हो रहा है आपके यहां भी, यूपी में भी शुरू हो गया। इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके लिए तो यही सुझाव है कि सरकार बनाओ। आप पर एफआईआर नहीं होगी, किसी स्कूल की बना लो। क्यों तुम इधर उधर वाले, अरे जेपीएनआईसी पे भी तो पूछ लो कुछ। अरे भाई, बात तो जेपीएनआईसी पे हो रही है, कुछ तो पूछो जेपीएनआईसी पे। जयप्रकाश जी का स्वतंत्रता सेनानी, लोक नायक, उनके लिए उनकी याद में जो बनाया गया। और मैं तो कहूंगा कि अगर वो नहीं वो नहीं, म्यूजियम वाला वीडियो अगर हो तो दिखा दो। म्यूजियम वाला वीडियो कई बार दिखा चुका हूं, फिर एक बार और दिखा दूं। क्या कहा बीजेपी ने? कौन नेता कह रहा उनका? सब गुंडे होंगे वो। भाई आप ये बताइए, वो सब वही हैं, आप नहीं जानते क्या? ये बड़े लोगों की जेब भर रही है बीजेपी, इथेनॉल से और आपके शुगर से। मुनाफा एक ही जगह पहुंच रहा है। भाई चोरी कहीं भी हो, बोरी वहीं मिलेगी। कौन हूं मैं, कौन हो तुम, कौन है ये अरबों लोग जिनसे ये देश बना है? कौन थे जेपी?
अशिक्षा और असमानता की जेल से आजाद कराने के लिए उन्होंने समाजवादी भारत का सपना देखा। बाईस साल बाद जेपी को लोकनीति की तरह सक्रिय राजनीति के कुंड में कूद जाना पड़ा। क्या थी वो मजबूरियां? पच्चीस जून की रात इमरजेंसी लागू हो गई। ये जेपी की जिंदगी की शाम थी। रोशनी ढलने को थी और युवा राष्ट्र एक नई सुबह के इंतजार में था। उनके मन में एक ही विचार था, एक ही आशा, देश के युवा। एक बात बताना भूल गया था मैं। जिस आर्किटेक्ट को ये लोग जांच के दायरे में ला रहे थे, और याद कीजिए कितनी जांचें की आप जानकारी करना है सरकार की तरफ से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं, 5 बार, 6 बार जांच कराई आर्किटेक्ट की। ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला ले लिया, लेकिन उसी आर्किटेक्ट को नए दिल्ली का स्टेशन बनाने वाला दे दिया। यहां जांच की, वहां 3000 करोड़ का काम दे दिया। अब आप सोच लीजिए, यहां जांच, ब्लैकलिस्ट, और दिल्ली में 3000 करोड़ का काम उसी आर्किटेक्ट को। और मैं कहूंगा कि बीबीसी की एक स्टोरी है, वो भी दिखा दें आपको कि जेपी की तस्वीर लगा करके इन्होंने ये कोशिश की थी, साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट लोग बनेंगे, भाजपाई लोग सोशलिस्ट होंगे। पार्टी में इस बात पर जोर था कि जनसंघ की पुरानी विचारधारा को भूलकर नई शुरुआत की जाए। शायद इसी वजह से पार्टी के मंच पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण के चित्र भी लगे हुए थे। नहीं, धन्यवाद, ये सुझाव आपका ठीक है। और लेकिन पत्रकार तो और आगे भाग गए। वो तो कवियों के लिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये तो पत्रकार जाने कहां पहुंच गए। ऐसा मत करो भाई, मिरर इमेज तक रहो। वुडन हार्डवेयर पे ही, उस पर भी चर्चा करो। ठीक है, हम लोग जाएं, त्योहार की बात है, आप लोग भी मनाएं त्योहार। क्या चीज? हाँ, मैं समझ गया, अच्छा सवाल पूछा, पूछो। हाँ, ये बात तो ठीक कही। नहीं, हमसे कोई बात नहीं की। नहीं, हमसे अगर बात नहीं की
और इतना सस्ता मिल रहा होता, अगर हमें पता हो तो हम ही सब लोग चंदा इकट्ठा कर लेते। हम तो आज भी ऑफर देते हैं, ये नौजवान का नहीं मुझे पता कि किस अखबार और किस उस पर न्यूज डालते हैं। अच्छा, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं कि ऑफर दे देंगे, उनसे 1 रुपया ज्यादा हम लोग दे देंगे, जेपी ने ऐसी वापस कर दूं। मुझे सरकार लाओ तब बात करेंगे। आरोप लगा रहे, सच बोल रहे हैं। क्या चीज? जनता की अब, अरे उनका बस चले तो बीजेपी को बेच दे, ठीक है तब ठीक। अच्छा ठीक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।